प्लीज प्लीज अब खत्म कर दें इसको ना, अल्लाह के वास्ते खत्म कर दें, बिकॉज अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं बट यार आई मीन हाउ कैन यू पुट थिंग्स, या तो कह दें कि जी फिक्शन फैंटेसी साइंस फिक, it is. साइंस फिक भी लिख दें यार इसको, तो यानी कि एक साई-फाई लिख दें, यूएफओ भी आ जाए कहीं से, अब साई-फाई लिख दे, कुछ भी लिखते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट बिकम रिडिकुलस नाउ। सो नंबर्स, राइटिंग एंड डायरेक्शन के राइटिंग फिर भी प्लॉट वाज नॉट बैड, आई फील प्लॉट हैड अ लॉट ऑफ यू नो है पोटेंशियल, डायरेक्शन में पता नहीं क्या हो रहा है, एक्टर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो राइटिंग आई विल गिव अ 6, डायरेक्शन आई विल गिव अ 4। अतिका जी नहीं तो आप वो भी याद रखें, वो जो जब वो बातें कर रहे हैं ना पीछे बहन की डाइनिंग टेबल बहन की बहन के डाइन, तो वो जो वॉक कर रही हैं कौन थ्रू आउट, नैनी जहाँ भी नैनी कुछ सुनना चाह रही है ना, वो स्लो मो में चली जाती है, ऐसे ऐसे वॉक कर रही है, ऐसे ऐसे वॉक, भाई इतना, मेरा मतलब है कि नोबडी नोटिसेस दैट शी इज जस्ट स्टैटिक, जहाँ वेयर शी वांट्स टू ओवरहियर कन्वर्सेशन शी इज जस्ट गॉन इन स्लो मो, वो सब सुन रही हैं स्लो, और कोई नहीं नोट करता ना। एनीवे अब क्या कहें हम, कितना रोस्ट करें, कितनी बातें करें इसके बारे में, कितनी बुराई करें। आई हैव सो मच टू से, वो मैं राइटर एंड डायरेक्टर के लिए मैंने बचा के रखा हुआ है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं माशाल्लाह इसमें इस वीक जो कहना ज़रूरी है, बिकॉज नाउ देव गॉन टू अनदर लेवल ऑफ अनबिलीवेबल एस्पेक्ट्स ऑफ के जी, आप इमेजिनेशन को कहाँ लेके जा सकते हैं, है ना। सो आई कीप इट फॉर राइटर एंड डायरेक्टर। तो अतिका जी राइटिंग डायरेक्शन नहीं, तो मैं ये कहती हूँ कि जो हम बेइज्जती करते हैं ना अपने, वो जो इदारे होते हैं, जैसे मैं वो सीन देख रही थी जब निहाल आ जाती है थाने में उसको डराने बहन को, हाउ डिड शी गेट एंट्री, हाउ इज शी अलाउड इन, ऐसे तो होता नहीं है ना, आई मीन यू कांट जस्ट नोबडी कैन जस्ट वॉक इन टू मीट अ प्रिजनर, राइट। अच्छा, एक तो वो आ गई, चलो फिर उसने पूरी एक वो खौफनाक सी एक सीक्वेंस किया है जहाँ पे वो डरा रही है बहन को, पुलिस वाले किधर थे सारे आप कुछ भी कर लेना, आप अंदर आए, बड़ी कोई स्पेशल थी निहाल, क्या उसने पैसे खिलवाए हैं उनको, क्या किया है, क्या आए आ भी गई, और पूरा एक सीक्वेंस आपने दिखा दिया विदाउट एनी पुलिस वाली और एनीबडी इन देयर टू से कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, है ना। तो फैंटेसी तो है ही है ना, ये तो हम कन्विंस हो गए आप, है ना। तो अब यही बात है कि देखें, जैसे उन्होंने इतने फ्लैशबैक डाले, आप एक उस्मान फिजा की कॉल मिला देते, एक कॉल होती है जिसमें कहते हैं कि देखो इंतजाम हो गया है, एक मिनट है, हाँ, मतलब जस्टिफिकेशन बन जाती है, मैं वहां पे भी जा रही हूँ। हाँ। अच्छा, एक तो ये हो गया सीक्वेंस पूरा अनबिलीवेबल, चलें फैंटेसी। फिर दूसरा मेरा मतलब है कि ये बत्ते वाला जो नादिया ने कहा कि भाई वो माँ बाप अपनी बेटी को तो भूल ही गए, ऐसे उससे मिलते हैं और ऐसे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट जैसे पता नहीं कोई और बेटी थी ही नहीं कभी, तो वो तो कैरेक्टर्स बिल्कुल ही अनबिलीवेबल। अच्छा, फिर मेरा मतलब है कि देयर सो मच फैंटेसी गोइंग ऑन कि अब वो भी हजम नहीं हो रहा ना हमें। अब जवार शाह इज बिकम द मोस्ट स्लीजी कैरेक्टर इन द होल ड्रामा। यस, मेरा मतलब जो स्लीज है ना वो टपक के निकल रही जवार शाह से। भाई तू वो एक निहाल थी उसको भूल गया है, एक बेचारी व्हीलचेयर में बैठी उसे भूल गया है, और तो ऐसे आंखों में आंखें नजरें मिला के तू फ्लर्ट कर रहा है अपनी नैनी के साथ। और यानी कि अच्छा, दूसरा ये पता है इवन इफ दे गो टू बेड ना इट्स कोशर बिकॉज एक्चुअली तो निकाह हुआ। एग्जैक्टली, हस्बैंड वाइफ तो हैं, इसलिए मैं कहा ना हो सकता है बहन भाई तो शादी में निकाह में है तो कुछ भी हो सकता है इनके साथ ना, तो हो सकता है निकाह की अट्रैक्शन हो। भाई उनको तो इसको तो नहीं, अपेरेंटली इसको नहीं पता है, इसको तो नहीं पता कि निहाल आ गई है ना एक और रूप नहीं, वैसे ही हाँ। होता है ना। अच्छा, फिर रूहानी तौर पे कनेक्शन। अब आप सोचें डॉक्टर साहब इज एवरीवेयर। मेरे कब्रिस्तान में भी डॉक्टर साहब मिल जाते हैं, थाने में भी उनकी पहुंच है। जो मैंने जस्टिफिकेशन बनाई थी उन्होंने दिखाया नहीं था, जो मेरे जहन में थी कि डॉक्टर साहब ने अरेंजमेंट किया होगा। नहीं, लेकिन जो वो फोन करती है ना, और डॉक्टर साहब की कॉन्वर्सेशन है पूरी कि नहीं आधा काम तो हो गया, उसने अपने आप को क्या क्या हर्ट कर दिया है, हाँ, हर्ट कर दिया, तो आधा तो थाने में अप्रोच है उनकी। मेरा मतलब है कि थाना वाला भी उन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया है, ये तो एक आ गया है, ठीक है, टच कि डॉक्टर गॉट हर इन एंड डॉक्टर अलाउड हर एंड डॉक्टर इज हेल्प। डॉक्टर इज लाइक अ मिरेकल वर्कर यार, ही इज एवरीवेयर, यंगस्टर है। मेरा मतलब क्या अच्छा, तो हमने पुलिस वालों की बेइज्जतियां नहीं छोड़ी, हमने डॉक्टर्स की भी बेइज्जतियां नहीं छोड़ी इस ड्रामे में, हम करते रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर जवार शाह जो एक डिसेंट, तमीज़दार, सिविलाइज्ड, प्यार मोहब्बत वाला आदमी था, उसको हमने चीफस्टर बना दिया अब। और मरीना जी इस पे बिलीव नहीं कर रही थी, हम कहती है बहुत अच्छा इंसान है वो अब हम आएंगे ना वापस इनके पास। अच्छा, फिर मैंने कहा, मैंने तो इतने नोट्स लिखे बिकॉज आई वाज लाइक सो मच गोइंग ऑन, आई एम लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरगॉटन, सब भूल गए, निहाल को भी भूल गया है, इसको भी भूल गया है। अच्छा, बेचारी शबाब, उसका एक ही काम रह गया ज़िंदगी में, वो बस खिड़की के बाहर ही देखती रहती है।
शी इज़ ऑलवेज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वो देख रही है कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आंसू टपक रहे हैं. Yes, all the characters it becomes so weird यार. अच्छा नैनी कहीं भी, चाहे वो जब वो निकलते हैं गाड़ी से भी निकलते हैं और वो ब्रदर इन लॉ उसको रोकता है कि बहन पागल हो गई. नैनी ऐसे स्लोमो में चल रही कि पूरे 6 मिनट का सीन में नैनी हिली नहीं है ना, बस बच्चे को लेके स्लोमो में चल रही है. प्रैम भी स्लो है. What is going on? When is it going to end this torture and misery that I am being put through every week to watch this drama? 15 एपिसोड